गुड़हल के पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां बनने के बाद गिर जाती हैं, कलियां खिलती नहीं हैं या फिर पत्तियां पीली हो रही हैं, गुड़हल की ग्रोथ नहीं हो रही है या मिलीबग्स का अटैक है, ऐसे बहुत सारी क्वेरीज डेली पढ़ने को मिलती है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जिसको आप आसानी से घर में कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हिबिस्कस यानी गुड़हल एक ऐसा पौधा होता है जिसके लिए आपको केमिकल खाद की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। घर में वो सारी चीज़ें हैं जो गुड़हल को स्वस्थ बना सकती हैं। देखिए, गुड़हल में यदि इस तरीके के मिलीबग्स का अटैक हो रहा है जो गर्मियों में अक्सर होने लगता है, गुड़हल ही एक ऐसा पौधा है जो जितनी ज़्यादा कलियां बनाएगा उतनी ही ज़्यादा इस पर मिलीबग्स का अटैक होगा। गुड़हल के पौधे पर यदि मिलीबग्स का अटैक होने लगता है तो इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है, आज के वीडियो में बता रही हूँ। दूसरी चीज़, यदि कलियों के अंदर मिलीबग्स का अटैक हो जाता है तो फिर ये कलियां खिल नहीं पाती हैं और ऐसे ही मुरझाकर गिरती हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से मेरे ये हाइब्रिड गुड़हल में अभी भी बहुत ही गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। देखिए, गुच्छों में कलियां बन रही हैं, लेकिन धीरे धीरे मिलीबग्स का अटैक हो रहा है। ऐसा तब होता है जब पौधा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर करके कमज़ोर हो जाता है। तो जो बेसिक खाद वगैरह जो हम वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर देते हैं, वो देने से भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये जो खाद बता रही हूँ ये आप पूरे साल दे सकते हैं, वीक में 2 या 3 बार दे सकते हैं और इसको बाहर से खरीदने भी नहीं जाना। देखिए, मेरे दूसरे गुड़हल में फ्लावरिंग तो शुरू हो गई यानी कलियां बन रही हैं, लेकिन कहीं कहीं मिलीबग्स दिखने लगे हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से ये मिलीबग्स आपके फ्लावरिंग को नहीं रोकेंगे। यदि कलियों के अंदर जाएंगे तभी फ्लावरिंग रुकेगी, अदरवाइज यदि पत्तों पर चिपके हुए हैं और इनकी संख्या बढ़ नहीं रही है तो इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, आप उस लीफ को कट करके हटा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अटैक है और पौधा बिल्कुल मरने पर आ गया है तो फिर आपको उपाय करना पड़ेगा। वैसे एक सरल उपाय तो ये है कि फंजीसाइड से हम स्प्रे कर दें, लेकिन ऐसी एक चीज़ जो खाद भी है, जो पत्तियों को पीले होने से बचाए, ग्रोथ भी अच्छी करे, इन सब का उपाय ये है चावल का पानी। देखिए, चावल तो सभी के घरों में बनते हैं, बनाने के पहले हम 2-3 बार वॉश करते हैं। अब उस वॉश किए हुए पानी को आप लेकर के प्रिजर्व कीजिए, यानी कि रख लीजिए। फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्व करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बॉटल में भर करके आप रख लीजिए। ये आपके पौधे के लिए इतना गुणकारी है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, जो आपके पौधे पर ग्रोथ लेने में मदद करेगा और इसका इस्तेमाल आप वीक में 2 या 3 बार ज़रूर करके देखिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ऑर्गेनिक खाद है और आप जब इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप इसके बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताना कि क्या फ़ायदे हो रहे हैं, पौधा पहले से ज़्यादा ग्रो कर रहा है या पत्तियां लश ग्रीन आ रही हैं। देखिए, ये जो चावल का पानी होता है इसमें एमिनो एसिड भी होता है, बी विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स ई होते हैं, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट है और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ये स्टेम को मोटा करने में ये बहुत मदद करता है और गर्मियों में आप इसे बनाकर स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए और सुबह के टाइम में एक बार अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और देखिए आपके पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी, साथ ही साथ बहुत सारी आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। अब आपको करना क्या है, यदि आपने 2 दिन प्रिजर्व करके रखा है इसे, 2 या 3 दिन, तो इसमें एक हल्की सी स्मेल आएगी। उस स्मेल से घबराना नहीं है, वो इसका एक नेचुरल स्मेल होता है और उसकी वजह से ही जो चींटियाँ वगैरह है वो भी भाग जाती हैं। बस आप इसे स्प्रे बॉटल में भरिए और साथ में थोड़ा और पानी मिला लीजिए। यदि 2 दिनों तक ये फ्रेश नहीं है, 2 दिन पुराना है, तो आप पानी थोड़ा सा मिलाइए और जिस जगह पे मिलीबग्स है वहाँ पर प्रेशर के साथ आप स्प्रे करके देखिए, जैसे करके अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से ये करने के बाद मिलीबग्स दोबारा कम से कम 8 से 10 दिन तक उस जगह पे नहीं दिखेंगे। यदि दिखते हैं तो दोबारा फिर से कीजिए। इसलिए मैंने बोला ये एक खाद भी है और ये इंसेक्टिसाइड भी है। तो आप इसका इस्तेमाल यदि वीक में 2 या 3 बार करते हैं तो आप अपने पौधे को बहुत ही स्वस्थ रख पाएंगे। देखिए, हट गया मिलीबग और यहाँ अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि चावल के पानी में जो एसिड होता है वो बहुत दिनों तक आपके पत्ते और इन कलियों के बीच में चिपका होता है, तो इस जगह पर दोबारा वो जो मिलीबग्स हैं या चींटियाँ हैं वो नहीं आएंगी। इस तरीके से पौधा एकदम क्लीन आपको नज़र आएगा।
यदि चावल का पानी ज़्यादा है तो स्प्रे करने के बाद जो बच जाता है उसे आप जड़ों में डाल दीजिए। इससे आपके रूट्स को भी फंगस लगने से बचाया जा सकता है। वैसे तो ये फ्री में आपके घर में मौजूद है, लेकिन ये लाखों की चीज़ है। इसे आप करके देखिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। गुड़हल पर आप साथ ही साथ 15 दिनों में जो हम लोग केले के छिलके वाली खाद या वर्मी कंपोस्ट देते हैं वो तो आप देते ही रहिए। लेकिन ये जो चावल के पानी का इस्तेमाल है, ये मिट्टी को नेचुरली, आप कह सकते हैं ऑर्गेनिकली, भुरभुरा बनाने में मदद करेगा और आपके पौधे को निश्चित तौर पे स्वस्थ रखेगा। इस तरीके से चावल के पानी का इस्तेमाल आप अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सुबह-सुबह कर लीजिए या इवनिंग के समय। उसके बाद पौधा पूरे दिन के धूप में रहे, उसका इसका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब जिनके पास टाइम नहीं है, जिन्हें लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो फिर आप देखिए कुछ इस तरीके से ये मरा हुआ सा दिखने लगेगा। तो आप क्या करें, 1 चम्मच साफ फंजीसाइड ले लीजिए और उसे इसी स्प्रे बॉटल में डालिए और उसे स्प्रे कर दीजिए। लेकिन फंजीसाइड यदि गर्मी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ इवनिंग में इस्तेमाल करेंगे, मॉर्निंग में नहीं, क्योंकि उसके बाद कई बार मैंने देखा है पौधा जब धूप में रहता है तो वो मुरझाने भी लगता है। तो शाम के समय स्प्रे करके छोड़ दीजिए। वैसे चावल के पानी का इस्तेमाल करके देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, जिससे लश ग्रीन पत्तियाँ लेने में ये मदद करता है। यदि आप इसका इस्तेमाल फ्रेश कर रहे हैं, यानी कि तुरंत चावल धो करके जो पानी आया उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें ऊपर से पानी मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फ्रेश वाटर है, इसे डायरेक्टली जड़ों में डाल दीजिए। मिलीबग्स आपके यहाँ नहीं है तो डायरेक्टली जड़ों में डालिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा खाद भी है। चावल के पानी में 7% प्रोटीन और 30% फाइबर होता है और 15% अमीनो एसिड होता है। इसमें एक लैक्टोबैसिल करके बैक्टीरिया होता है जो आपके प्लांट के रूट के लिए बहुत ज़रूरी है और वो जड़ों तक पहुंचाता है, यानी हर तरीके से ये फ़ायदेमंद है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हर तरीके के पौधे पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी जड़ों में आप पानी डालें, पौधे का सूखा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मिट्टी पहले से गीली ना हो। गीली मिट्टी में कभी भी खाद नहीं डालते हैं, वरना उसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता है। मिट्टी ड्राई हो, यानी पानी की ज़रूरत हो, वाक़ई में आपके मिट्टी को अभी पानी की ज़रूरत है, तभी डालिए। मेरा एक और चैनल है प्रियाज़ बालकनी गार्डन और एवरग्रीन वास्तु टिप्स, उन दोनों पर भी आप जाकर के विज़िट कर सकते हैं। कंटेंट अलग है और अलग तरीके की जानकारी मिलेगी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।